ओम गण गणपतये नमः। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश जी की कथा सुनने का बड़ा महत्व है। गणेश जी की कथा वैसे तो आप कोई भी कथा अगर करते हैं तो उसके साथ अवश्य करनी चाहिए। कभी भी कोई कहानी या कथा अकेले नहीं कहनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। गणेश जी की अवश्य सुननी चाहिए। लेकिन गणेश चतुर्थी की जो ये कथा है, ये तो गणेश चतुर्थी के दिन आप अवश्य सुने, और 10 के 10 दिन यदि आप पूजा कर रहे हैं तब भी आप इस गणेश चतुर्थी की कथा को कह सकते हैं या सुन सकते हैं। वो सुनना अनंत अनिवार्य है। मैं आपको गणेश चतुर्थी की कथा प्रारंभ करती हूँ। कथा प्रारंभ करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। वीडियो में कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री गणेश की जय। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, डोकरी भी कहते हैं उसे, और उसकी एक बहू थी। बहू को खाने पीने का बहुत शौक था। वो प्रातःकाल उठकर सबसे पहले खाने का ही सोचती थी। घर बासी रहता था, झाड़ू लगे ना लगे, कोई कार्य हो ना हो, लेकिन जो बहू थी उसको सिर्फ खाने की ही पड़ी रहती थी हर वक्त। उसकी इस आदत से जो बुढ़िया माँ थी, जो अम्मा थी, वो बहुत परेशान थी कि ये हर वक्त सिर्फ खाने की ही बात सोचती रहती है। लेकिन वो उसकी आदत को बदल तो पाती नहीं थी। एक बार की बात है कि गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला था। अब जो बुढ़िया माँ थी उसको बहुत चिंता हो गई कि ये तो कुछ पूजा पाठ करने ही नहीं देगी, ये तो सबसे पहले खाना ही शुरू कर देगी। मैं इसको कैसे रोकूं? तो बुढ़िया के दिमाग में एक उपाय आया। जो अम्मा जी थी उन्होंने क्या किया, एक मटके में एक छेद कर दिया और उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं सुबह ही बहू को भेज दूंगी कुएं पर पानी लेने। पहले समय में कुएं होते थे ना, वो गांव से थोड़ी दूर भी होते थे, कि कुएं से पानी लेने भेज दूंगी और ये छेक में से पानी निकलता रहेगा तो इसे भरने में भी देर लगेगी, और जब तक ये आएगी मैं गणेश जी भगवान की पूजा करके भोग लगा दूंगी, तो शुद्धता बनी रहेगी घर के अंदर। बुढ़िया ने तो ऐसा सोच के खुश हो गई। अब जो थी बहू जो थी वो खाने पीने में तो बहुत माहिर थी, लेकिन उसका दिमाग भी थोड़ा तेज ही था। उसने सोचा कि आज सुबह सुबह बुढ़िया माँ मुझसे ये क्यों कह रही है कि जाओ कुएं से पानी भर लाओ, जरूर कुछ राज है। तो उसने क्या देखा, जब उसने मटका उठा के देखा मटके में छेक है, तो जो बहू थी वो सारी कहानी समझ गई कि जो अम्मा जी हैं वो मुझको किसी बहाने से बाहर भेजना चाहती हैं। अब उसे तो सुबह खाने की आदत थी। उसने सोचा पानी लेने चली जाऊंगी तो खाऊंगी कैसे। तो पहले समय में बहुत बड़े बड़े घाघरे महिलाएं पहना करती थी, खूब घेर वाला घाघरा होता था, उनके बहुत छोटे छोटे नेफे भी होते थे। तो उसने क्या करा, जाने से पहले अपने नेफे में थोड़ा सा आटा बांध लिया, और जैसे अम्मा जी ने कहा कि बेटा आज तुम कुएं पर से पानी ले आओ, तो वो चली गई खुशी खुशी पानी लेने के लिए। अब बुढ़िया भी बहुत खुश हो गई कि बहू चली गई, अब मैं भोग प्रसाद बना लूंगी। और बहू जी थी वो भी खुश हो गई कि मैं तो आटा लेकर आई हूँ। अब वो वहां पहुंची, कुएं के पास जाकर उसने सोचा पहले मैं खा लूं, पानी तो मैं बाद में भरूंगी। तो उसने कुएं में से थोड़ा सा पानी लिया, आटा सान लिया। अब आटा सान कर उसने सोचा अब इसको पकाना भी चाहिए। तो गांव में जहाँ कुआं था उससे थोड़ी दूरी शमशान घाट भी था। वो वहां गई तो देखा उसने एक मुर्दा जल रहा था। उसने उस मुर्दे की अग्नि पर उस रोटी को पका लिया, आटे से बनाकर पकाकर आने लगी। अब रास्ते में आई तो देखा गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी के मंदिर में किसी व्यक्ति ने चोला चढ़ाया हुआ था। तो चोला चढ़ाने के बाद जो देखा तो गणेश जी की जो तोन थी, यानी जो पेट था, उसके ऊपर घी लगा हुआ था। तो जो बहू थी वो वहां पर आ गई मंदिर में, और उसने उनके पेट पे से घी लेकर और उस रोटी पर लगा लिया। एक रोटी उन्होंने, जो बहू थी, वो गणेश जी को अर्पित कर दी, बाकी सारी रोटी खुद खा ली। अब उसका पेट भर गया, आराम से पानी लेकर घर आ गया। अब जब गणेश जी ने ये देखा कि ये तो शमशान में से मुर्दे के उस पर रोटी पकाकर लाई थी और मुझे भेंट करके चली गई, गणेश जी को बड़ा क्रोध आ गया। तो गणेश जी ने अपनी सूंड के ऊपर उंगली रख ली। अब वो बहू तो अपने घर में आ गई, बुढ़िया भी खुश, बहू भी खुश। अब एक व्यक्ति उधर से गुजरा था, उनने देखा कि ये मंदिर में भगवान गणेश जी ने अपने मुंह के ऊपर उंगली क्यों रख ली, सूंड के ऊपर। वो तो बहुत परेशान हो गया, उसने सारे में ढिंडोरा पीट दिया, शोर मचा दिया। अरे गणेश जी भगवान रुष्ट हो गए, उन्होंने तो अपनी सूंड पर उंगली रख ली, रुष्ट हो गए, उंगली रख ली। सारा गांव उमड़ पड़ा वहां पर देखने के लिए। सब तरह तरह से हवन पूजन वो करने लगे, मिन्नत करने लगे, भगवान की प्रार्थना करने लगे, लेकिन उंगली तो हटे ना। अब दूर दूर से बहुत पुरोहित बुलाए, जो जमींदार था वो भी आ गया। उसने भी देखा अरे गणेश जी भगवान ने तो उंगली रख ली। उसने पुरोहित बुलाए, सब बुलाए, लेकिन किसी भी तरह उंगली ना। अब ये हो गया कि कोई भी इस गणेश जी की उंगली को क्या सूंड पे से हटा सकता है। तो वो बहू कहने लगी मैं हटा सकती हूँ। तो बुढ़िया कहने लगी चुप हो जा, तू हटा सकते, कभी तूने पूजा नहीं करी, पाठ नहीं करी, उठते ही तुझे खाने का काम,
कभी तूने भगवान को माना नहीं, तू भगवान की इतने बड़े बड़े पुरोहित, पुजारी, पंडित तो कुछ कर नहीं सके, तू क्या करेगी? तू हटा देगी उंगली? कहने लगी देख लो, मैं तो हटा सकती हूँ उंगली। तो फिर एक व्यक्ति कहने लगा, अरे माँ जी कोई भी नहीं हटा पा रहा, अगर ये कह रही है मैं हटा सकती हूँ तो इसको ही एक मौका दे दो, क्या पता हटा ही दे। कहने लगी चल ठीक है, कर ले तू भी कोशिश। तो वो कहने लगी मेरी एक शर्त है, उंगली तो मैं हटवा दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे घर से लेकर और मंदिर तक एक पर्दा लगवाना पड़ेगा। सम्मान के भी गणेश जी की उंगली तो हटवानी है, गणेश जी रुष्ट हो गए तो क्या होगा। कहने लगे चलो जी पर्दा लग जाए। अब जो बहू थी वो तेज तो बहुत थी, उसने क्या करा, एक सोटा, घरों में सोटे होते थे ना कूटने वाले, उसने वो सोटा उठाया और अपनी चुनरी जो थी लहंगे की उसमें दुबकाया और पर्दे की राह से होते हुए भगवान जी के मंदिर पहुंच गई। और भगवान जी से जाके बोली, जो तुमने ये सूंड पे उंगली रख ली, मैंने थारा क्या बिगाड़ा था? अरे आटा तो मैं अपने घर से लाई है, शमशान की आग पे मैंने रोटी बनाई, जरा सी तुम्हारे पेट पे से मैंने घी क्या ले लिया, तुमने तो अपनी सूंड पे उंगली रख ली, उंगली हटा रहे हो कि देऊं सोटा अभी? अब गणेश जी भगवान सोचने लगे ये तो है ही पागल, ये तो शमशान से रोटी पका के मेरे को खिला गई तो मुझे सोटा भी कहीं ना मार दे। तो भगवान जी ने अपनी उंगली हटा ली। भगवान जी ने अपनी उंगली हटा ली, वो आ गई घर, कह रही लो देख लो भगवान जी की तो उंगली हट गई। सारे गांव में तो खुशी होगी। जमींदार कहने लगा बोले भाई जो पंडित, बड़े बड़े पंडित नहीं कर सके तो इस बहू ने काम कर दिया। उस बहू की तो जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी सारे में। जो जमींदार था उसने घोषणा की कि तुम्हें 5 गांव दिए जाते हैं, क्योंकि तुम बहुत ही पुण्य कर्म करने वाली महिलाओं, जिनने गणेश जी के मुंह पर से, सूंड पर से उंगली हटवा दी। तो तभी से गणेश चतुर्थी का व्रत जो है सभी महिलाएं रखती हैं, सभी पुरुष भी रखते हैं। गणेश जी धन धान्य विघ्न हरने वाले हैं, धन धान्य को देने वाले हैं। जिस प्रकार गणेश जी महाराज ने उस बहू को दिया, उस प्रकार गणेश जी भगवान सभी को देना, कहने वाले को, सुनने वाले को, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणपति महाराज की जय। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।